सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं हैप्पीनेस पर। ये हैप्पीनेस है क्या? इट इज़ वेरी सिंपल थिंग दैट हैप्पीनेस इज इटर्नल। खुशियाँ जो है अंतर है, अंदर है। ये हार्ट का मामला है, इमोशन है। एक हैप्पीनेस क्या है? एक इमोशन है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, यू कैन से। इट इज़ अ स्टेट विच इज़ गवर्न फ्रॉम द हार्ट। इमोशन है ये एक। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुश क्यों नहीं हैं। अब मैं तुम्हें इसे समझाने के लिए एक बड़ा साधारण सा उदाहरण देता हूँ। तो एक 40 साल के आदमी को या 35 साल के आदमी को यहाँ खड़ा करो, ठीक है, और एक 5 8 साल 7 साल के बच्चे को एक ही जगह पर खड़े हैं दोनों, ठीक है। तुम देखोगे उन्हीं परिस्थितियों में इन्हीं चीज़ों को देख के, एक झूला लगा हुआ है मान लो या कुछ लगा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ भी कोई एक्टिविटी, तो ये बच्चा खुश हो रहा है पर ये 40 वाला नहीं खुश हो रहा है। ये तुम करके देख लेना। तो सवाल ये है कि वो 8 साल से 40 साल आते आते आखिर उसमें क्या हो गया कि वही चीज़ सामने वो भी देख रहा है, वही चीज़ वो भी देख रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है और वो खुश है। क्या हो गया ऐसा? बताओ क्या हुआ? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसमें होता ये है कि जो माइंड है वो एज के साथ उसकी ईगो की अटैचमेंट बढ़ती है, या वो चीज़ देखते 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 उब गया है। ठीक है, यही हो सकता है, यही संभावना बनती है कि उसमें अब उस चीज़ के, वो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर बार बार एक ही चीज़ करते रहोगे तो उसके रिटर्न्स जो है डिमिनिश होते, कम होते रहते हैं। तो हो सकता है वो 40 साल का आदमी उस झूले को तो 30 40 साल से देख रहा है, वो थक गया है, लेकिन वो बच्चे ने अभी 8 साल में नया नया देखा तो उसके एक्साइटमेंट है। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, झूले के साथ नहीं है। तुम उस 40 साल के आदमी को कहीं और भी ले जाओ, ठीक है, जहाँ वो पहली बार जाए, तब भी तुम देखोगे वो ऐसा ही है, 40 50 साल के। और अगर 80 साल का होगा तो समझ ही लो तुम क्या है, फिर तो भगवान ही मालिक है। वो कभी किसी चीज़ को देख के खुशी नहीं होगा, वो हर चीज़ में कमी निकालेगा, पता नहीं माइंड कैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस जो है वो एक्सटर्नल थिंग्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, या बहुत कम डिपेंड कर रही है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उम्र बढ़ने के साथ आदमी की खुशी घट रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। आदमी दुखी हो रहा है, वो परेशान है, ठीक है, अधिक, एज जैसे उसकी एज बढ़ती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। उदाहरण के लिए, जब ये बाहर के फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है तो इसका मतलब फैक्टर अंदर ही है। इसको बड़ा ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम हो, चूंकि हैप्पीनेस इस बात से साबित होता है कि अगर एक ही परिस्थिति में 10 लोग खड़े हों तो 10 लोग हर चीज़ को अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो माइंड में फीड है वो उस हिसाब से उस वर्ल्ड को देख रहा है। उसकी जो परसिवरेंस थिंग है, या उसके हिसाब से जो उसके अंदर थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है उसकी थॉट प्रोसेस अंदर क्या है, ना कि बाहर क्या है। ठीक है, इस इस चीज़ को समझने की बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है। अब जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अब समझो, अब एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, बिकॉज देयर वाज सम डिस्टर्बेंस आउटसाइड, सो आई वाज अ बिट स्लो। सी नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे आदमी है, ठीक है, यहाँ पे लोग हैं। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, या कई आदमी खड़े हैं ऐसा मान लें, और वो बाहर की परिस्थिति से उनमें अलग अलग विचार पैदा हो रहे हैं। तो उनकी जो खुशी है वो बाहर के फैक्टर पे ना होकर के अंदर के फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये हम मान सकते हैं, ये माना हुआ सिद्ध है। अब क्या करो? अब वो क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस जो है वो तुम छोटी छोटी चीज़ों में खोजो। ठीक है, इसके अगले पहलू पे आते हैं।
वो कहेगा लाइफ की सिंपल थिंग्स में आप हैप्पीनेस खोज लो। किसी ने एक डायलॉग दिया, बात बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हें खोजना है तो सिंपल चीज़ों में खोजो। पर सवाल ये है कि वो सिंपल चीज़ों में खोजोगे कैसे। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल और बिल्कुल सीधा बताता हूँ, सुनो। सारा का सारा खेल देखने और सुनने का है। लेकिन देख, कोई चीज़ तुम कैसे परसीव करते हो, ठीक है, ये स्टेट ऑफ माइंड जो है सबकी अलग अलग है। मैं तो मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, आई एम हैप्पी। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, ठीक है, ये मेरी खासियत है। तो मुझे किसी भी परिस्थिति में रख लो, मैं हर समय हंसते रहता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा था नहीं, लेकिन मैं ऐसा, मेरा माइंड का जो स्टेट है वो ऐसे बना दिया है। तुम देखते हो ना कुंडली में कितना गर्दन हिलाता हूँ। इसमें कुछ ऐसा है जो माइंड के अंदर बदलना है, बाहर कुछ नहीं बदलना है। बाहर चाहे जैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। उस पर हैप्पीनेस डिपेंड ही नहीं कर रही। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तुम इसको, मैं तुम्हें एक और चीज़ समझा देता हूँ। इसमें बाहर के कुछ फैक्टर्स पे चीज़ें डिपेंड करती है। मान लो तुम अपने टूरिज्म में निकल गए, घूमने पे निकल गए, कहीं गए, तो कुछ समय के लिए तुम खुश हो सकते हो या तुम्हारे पास कोई नई चीज़ आई, ठीक है। लेकिन उसकी रिटर्न्स बहुत समय, लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद तुम ऊब जाओगे उससे। लेकिन अगर तुम इटर्नल हैप्पीनेस की बात करते हो, ठीक है, कभी ना चेंज होने वाली, तो उसके लिए तुम्हारा विजन और तुम्हारी हियरिंग, वो दे शुड चेंज। दे हैव टू चेंज, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो चेंज ऐसे नहीं ला सकता वो कोई गुरु या कोई, जब प्रोसेस आपकी बिल्कुल, आपको अंदर कोई ऐसी एनर्जी हो जो कि आपके अंदर चेंज ला पाए, तब आप उस चीज़ को परसीव कर सकते हो। इसको ऐसे समझो जैसे कि मैं देखूंगा, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, तुम खड़े हो और मैं खड़ा हूँ, ठीक है। हम दोनों खेत में किसान को काम करते हुए देख रहे हैं। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग तुम्हारी कल्पनाओं से, और तुम्हारा प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। ये मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ। तुम 100 लोगों को खड़ा कर दो और मुझे एक परिस्थिति में खड़ा कर दो, जो मैं परसीव करूंगा या जो मैं सोचूंगा वो बिल्कुल अलग होगा तुम्हारे सोचने से। और मैं उसको सोच सोच के हंसूंगा, ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। कभी कभी मैं बैठे बैठे भी हंसूंगा, क्योंकि जो विचार मेरे पास भेजे जा रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि मैं हंसूं या मैं आनंद लूँ या मुस्कुराऊँ। पर तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जब इस सब को जानने के बाद, कि अगर तुम वास्तव में खुशी को खोज रहे हो, खुशी की खोज कर रहे हो, तो तुम्हें अपने स्टेट ऑफ माइंड को ही चेंज करना पड़ेगा। ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड ही नहीं कर रही। मैंने बहुत सोच लिया इस बारे में, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि सारे लोग रो रहे हैं लेकिन मैं हंस रहा हूँ। ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये ऐसा सही है। ये उस परिस्थिति पे, परिस्थिति जन्य है। ये मानसिक अवस्था पे है, ये परिस्थितियों पे बाहर की नहीं है। समझने की कोशिश कर। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक तुम्हारा माइंड हेल्दी नहीं है, वो एक स्टेट में नहीं है जिसमें तुम हर चीज़ में हैप्पीनेस देख सको, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात तुम्हें अजीब सी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है, मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है। इसलिए तुम उस हैप्पीनेस की तलाश करो जो मैं तुमसे, तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड देखने की विजन। जब तक तुम्हारा देखने का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम खुश नहीं हो सकते। नहीं हो सकते किसी हाल में, और इस पूरी पृथ्वी में कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, सब इसीलिए रो रहे हैं, बिकॉज देयर नीड्स अ total change. I am telling you, it's not just a change, it's a total change in the way you see things, you hear things, and the thoughts which are being sent to your mind. Happiness इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैं तुम्हें कोर वैल्यू बता देता हूँ। द कोर ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन दीज 3 बेसिक फैक्टर्स, ओके। One is your vision, what you see, how you see, at what angle you see. The second thing is what you hear, what you perceive, what you are hearing, the way you hear, the way you see, and thirdly is the state of mind and the thoughts which are being sent to you. And this is very complicated thing. This is seriously a complicated thing, and these 3 things are required for happiness. Now you change your vision, your hearing, and the way the thoughts what are which are coming to you. जो विचार तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो तुम दृष्टिकोण जिससे देख रहे हो, जिस तरीके से तुम सुन रहे हो, तुम कोशिश करो। मैं तुमसे कहता हूँ, you try this and you will be lucky, I'm telling you, if you can do this. And this is the reality of happiness. Rest, you can try anything, you are not going to be happy.
बिलीव मी। थैंक यू।